Hello students, welcome back to Shreya Verma Study World. I am Shreya Verma from Shreya Verma Study World. Today we are going to study about construction. Wow, it's a math topic. Wow, many students will be having confusion on the construction chapter. So today we are going to discuss about the constructions. So I'm going to tell you first we are going to study construction in the different parts. So this is the part 1 and let's get started. But firstly I would like to say, if you like this video, please do like and don't forget to comment, and if you have any doubt, tell me in the comment, and don't forget to do subscribe. So let's get started. So कंस्ट्रक्शन फर्स्ट शुरू करने से पहले अपने ज्योमेट्री बॉक्स ले लो. हम पूरे ज्योमेट्री बॉक्स लेने की पूरी ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि मोस्टली तो सब चीज़ों को काम नहीं होता. सिर्फ एक कंपास ले लो, एक गियर, एक प्रोटेक्टर ले लो और एक स्केल ले लो. बस इन्हीं तीनों चीज़ों का है. और पेंसिल, रबर, शॉर्पनर और पेन, ये तीन चीज़ों तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्शन चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो इसको लेके बैठना कंस्ट्रक्शन करते वक्त तो बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो फिर बार बार उठ के जाना पड़ेगा कि अरे ये लेना है ये लेना है. तो एक ही बार में ले लो, सारा सेट है. सो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. सो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो तो ना अगर समझोगे वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो आपको मुश्किल भी लगेगा. सो फटाफट से समझ लो ताकि ये जो टॉपिक है आपको मुश्किल ना लगे. सो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट. हमें बोला गया कि 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. आप सोच रहे हो इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, एक प्रोटेक्टर लो 60 डिग्री का एंगल बना दो. नहीं, 5 फिर वो लाइन्स एंड एंगल्स में चला जाएगा, कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा. कंस्ट्रक्शन में हमें खुद ही करना होता है. सिर्फ हमें क्या यूज़ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं एक कंपास का और स्केल का, और हम चेकिंग के लिए सिर्फ प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं. तो लेट गेट स्टार्टेड. सो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मोस्टली क्या होते हैं, जो दो एंगल्स होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं. तो क्या करेंगे हम, इसीलिए हम लोग दो लाइन्स बनाएंगे. ठीक है, लाइन है, दो एंगल्स बनाएंगे. और इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे. एक पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक एंडिंग पॉइंट है, दोनों का हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा और हमने क्या लगाई, एक आर्क लगा दी एक आर्क. चलो इतना गया. अब 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, अब जिस पॉइंट पे हमने ये वाली स्टार्टिंग करी है, यहाँ से क्या करेंगे, हम एक आर्क लगाएंगे. यहाँ से आर्क लगाई. अब यहाँ से जो सेंटर होगा ना, वहाँ से लाइन लगा दो. वो आपका होगा 60 डिग्री. ठीक है, जो बीच की सेंटर वाली स्पेस होगी वो क्या होगी, हमारी जो डिग्री निकाल दो. जो लेकिन सिर्फ 60 डिग्री ही नहीं निकालेंगे, अगर अलग अलग सम देख रहे हैं तो अलग अलग डिग्री निकालेंगे. सो 60 डिग्री निकल गया. अब ये वाला जो एंगल है ना, एक जगह देख रहा है, वो उधर देख रहा है, यानी कि एक एंगल ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो इधर देखे. तो जो सेकंड एंगल हम बनाएंगे वो क्या होगा, वो इधर को देख रहा होगा. ठीक है, ये वाला इधर को था और ये वाला इधर को होगा. ये है हमारा. फिर क्या करना है, हमें एक आर्क लगानी है. यहाँ से आर्क क्या होती है, एक पॉइंट से जहाँ हम लगाते हैं वही दूसरे पॉइंट. और मेन हमने क्या करना होता है, कभी भी एक बार अगर कंपास ओपन कर ली कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, दोबारा उसको या तो फिर अगर ऐसे मत करना, क्योंकि
हमारा जो एक बार अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे सिस्टम और एक एंगल क्या होता है दूसरे एंगल के बराबर होता है। अगर आपने ये वाला बनाया और इसको अगर इतना ले लिया आपने इसका, ठीक है, समझ लो एग्जांपल इतना ले लिया, फिर आपने बंद कर दिया, अब क्या उसको बराबर ले पाओगे? नहीं। फिर जो दूसरा बनेगा या तो फिर ज़्यादा बड़ा बनेगा या तो फिर ज़्यादा छोटा बन जाएगा। और इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रही हूँ कि बार बार कंपास को मत खोलना। एक बार ओपन कर लिया है, हर समय चाहो तो उतनी ही उसका यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गई सिंपल सी बात। और कंपास ना तो ज़्यादा बड़ा में लेना ना तो ज़्यादा छोटा लेना। बड़ा लोगे तो कॉपी के अंदर फिट नहीं पड़ेगा और इतना बड़ा तो अपने बनाना भी नहीं है। और ज़्यादा छोटा लोगे तो आपको जो घुमाने हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मोस्टली क्या लेना, नॉर्मल ही लेना, ये चाहे इतना से लेना, ठीक है। तो मैंने भी इतना से लिया है, समझ में आ गया। अब क्या किया, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या हमने जो साइड यहाँ का जो बीच में जा रहा होगा उधर से हमने क्या लगानी है, एक लाइन लगानी है। ओहो ये वाली साइड का नहीं लग रहा, ठीक है। ये 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। ये देखो आँख है ना, जो एक आँख अगर एक आँख से दूसरा आँख मीट हो रहा होता है, जो उसका एक पॉइंट होता है ना, जो दोनों मीट कर रहे होते हैं, जैसे ये मीट हो रहा है तो इसका पॉइंट ये था, है ना। तो वहाँ से क्या होगा, हमारा एक कंस्ट्रक्शन होगा। 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपको नेक्स्ट सम है हमारे पास 120 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना है। सो सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ लो। क्या किया, एक आंख लगाई, फिर से वही वाली जैसे पहले लगाई थी। अब क्या करना है, यहाँ से रख के क्या करना है हमें, 60 डिग्री फिर से लेना है। 60 डिग्री बना लिया। अब 60 डिग्री वाली पॉइंट पे रखना है हमने। फिर क्या करना है, एक और आंख लगानी है, ठीक है। एक और आंख लगा दी। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से मीट कर रहा है ये थोड़ी चीज, ये होगा हमारा एंगल। समझ में आ गया? ओ फिर से अभी फिट नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा सा साइड में लिया इस बार। ठीक है, आँख लगाई, फिर यहाँ से रख के एक 60 डिग्री की आँख लगा दी। यहाँ से रख के एक और 60 डिग्री एक और आँख लगा दी, ठीक है। ये दोनों आँख की जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर क्या बनेगा हमारा 120 डिग्री एंगल। बिकॉज जो हमारा, अब आप सोच रहे हो क्यों हमने दूसरा क्यों बनाया। अब आप ये हमारा जो 160 डिग्री होता है या वो डबल होता है 120 डिग्री का, तो वही डबल समझ के हम लोग, डबल है तो 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो इसका डबल होगा। हम लोग इसी 60 डिग्री पर रख के आग लगा देंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा, तो 120 डिग्री वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हमने फिर से एक आग लगा दिया, फिर यहाँ पर एक 60 डिग्री की आँख लगी, यहाँ पर एक 120 डिग्री की आँख लगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से रखा, यहाँ पर एक एंगल बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया, 120 डिग्री एंगल बन गया। सिंपल सा है भाई। अरे मैं भी ब्लैक बोर्ड पर बना रही, तो आई होप आपको थोड़ा सा गलत लग रहा हो, लेकिन गलत नहीं है, ये भी सही है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। कॉपी में आप अपना देख तो सकते हो। आप अगर आप सोच रहे हो कि कंपास क्या हमें अपने मेजरमेंट से ओपन करना है, नहीं, कंपास को आप ज़्यादा बड़ा छोटा जैसा आपका मन करे एक बार उतना खोल लो, बार बार उसको मत करो, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार खोलिए दोबारा उसको मत करो। तो कंस्ट्रक्ट कर लिया 120 डिग्री। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये 90 डिग्री। ये भी बहुत सिंपल सा है, इजी को समझ लो। फर्स्ट क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर दी,
गाइस मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात, लाइन अगर हम कोई एंगल बना रहे हैं उसका नाम देना बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि हमने 60 डिग्री का बनाया, ठीक है, 60 डिग्री का आर्क लगा के जो हम लोगों ने बनाया, फिर जो हमने 120 डिग्री का बनाया है, ठीक है, जो आर्क बनाए हैं हमने उनको एक नाम भी देना। जैसे कि हमने ABC दे दिया, जैसे कि अगर कोई बेबी बॉर्न हो तो उसका नामकरण तो होता है ना, वैसे हमने एक एंगल को भी बनाया तो उसका नाम रखना पड़ेगा ABC, या तो फिर आप रख लो PQR। आप ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको वही नो दो कि जो अगर आपको गिवन है तो वो रख सकते हो, या तो फिर ये मैंडेटरी नहीं है कि सब में एक एक करो। कोई भी नाम, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप रख सकते हो उसका नाम, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब क्या किया हमने, एक लगा दी, फिर से क्या लगाई हमने, एक आँख लगा दी, ठीक है, एक आँख लगा दी। फिर यहाँ से रख के एक आँख लगाई, 60 डिग्री और 120 डिग्री पहले बनाओ इससे, 120 डिग्री। अब इन दोनों के पॉइंट जहाँ मीट हो रही है वहाँ से एक आँख लगाओ, एक आँख यहाँ लगी, एक आँख यहाँ लग गई। तो यहाँ जो सेंटर होगा वहाँ से क्या बनेगी हमारी 90 डिग्री, क्योंकि जो सेंटर में हमेशा हम लोग निकालते हैं सेंटर से, सो सेंटर से निकाला हमारा 90 डिग्री निकल गया, ठीक है। हमने एक यहाँ से यहाँ आग लगाई, ठीक है, यहाँ से हमने एक यहाँ से यहाँ हमने रख के आग लगाई, फिर यहाँ से यहाँ रख के यहाँ से हमने रखी, आग लग गई, ठीक है, यहाँ से रखी हमने आग लगाई, यहाँ से रखी हमने एक आग लग गई, तो जिसका सेंटर है वहाँ से बन गया हमारा 90 डिग्री। सो इसका नाम लोगे, क्या रखोगे, कोई भी नाम रखो भाई, जैसे कि हमने ABC रख दिया, PQR रख दिया, QRS भी रख दो, कुछ भी रख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास गिवन हमें 45 डिग्री। अब आपने कुछ नहीं करना है, लेना है, एक आग लगानी है, 60 डिग्री की लगानी है, 120 डिग्री की लगानी है, और एक 60 डिग्री, पहले हम लोगों ने 120 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बन गया। लेकिन आपने क्या करना है, 90 डिग्री का ही जो है इसको थोड़ी सी डॉट 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 में रखना, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है ये है, ठीक है, मेन पॉइंट से हमने एक आग लगानी है, ठीक है। हमने मेन पॉइंट से क्या करना है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, 0 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, एक आग यहाँ से लगाएंगे, एक आग समझ लो यहाँ लग गई, और इसकी आग जाके एक यहाँ लगा दी, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा एक एंगल 45 डिग्री। सो मैंने बताया था कि हम लोग ये जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसको हम पार्ट्स में करके कवर करेंगे। सो पहला पार्ट में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा बहुत इम्पोर्टेंटली, और आई होप आपने सीरियसली पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ सीरियसली हो जाओ, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं भाई, सो सीरियसली हो के पढ़ लो, और बाकी के भी पार्ट्स को मिस मत करना, नहीं तो आधा अधूरा ही पढ़ लोगे, आधा अधूरा पढ़ के भी क्या ही करोगे तुम लोग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नामकरण भूलिए, और ये भी मत भूलना कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, और इम्पॉर्टेंट थिंग्स एग्ज़ाम और जब भी लेके बैठना, प्लीज़ प्रोटेक्टर, कंपास, स्केल, पेंसिल, रेजर, शार्पनर और पेन लेके ही बैठना जब भी समझो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली करते हो मैथ को तो आपको ज़्यादा अच्छे से उसको समझ में आएगा। तो और कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही वैसे चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में बताना कि कोई गलती है मेरी हुई तो बता देना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई डाउट है कमेंट में वो भी बताओ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड बाय।